आज की जो वीडियो है इसमें हम एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि के बारे में जानेंगे। और मई माह में यानी कि जो मई मंथ है उसमें कुंभ राशि वालों का कंप्लीट राशिफल क्या होगा और जो शनि की साढ़े चल रही है आप पर मई माह में उसका क्या असर होगा इस वीडियो में हम कवर करेंगे। साथ ही साथ आपके लव लाइफ में, विवाहित जीवन में, स्टूडेंट्स का क्या है, वर्क प्लेस यानी कि कार्य क्षेत्र में आपका क्या रहेगा राशिफल। साथ ही साथ व्यापार, फाइनेंस, हेल्थ, उपाय क्या करने हैं इस वीडियो में हम टोटली कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि जो माह की शुरुआत का समय है यानी मई माह का जो स्टार्टिंग समय होगा उसमें आप पर जो है बुध महाराज जो है द्वितीय भाव में राहु मंगल के साथ रहेंगे, जो कि प्रेमी जीवन में उतार चढ़ाव का और तनाव का कारण बनेगा। और साथ ही साथ आप हर्ट भी होंगे लव लाइफ में। आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आपने बहुत ही गलती कर दी किसी से प्रेम करके और बहुत ही पछतावा जैसा कुछ सीन होगा आपके साथ। लेकिन डरे नहीं, 9 मई के बाद प्रेमी जीवन में सुधार आएगा और जिससे आप प्रेम करते हैं उनके साथ आपका फिर से लगाव बढ़ जाएगा। तो ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। मन उठ जाएगा ऐसे प्रेम से और अफसोस जैसा होगा कि क्यों आप प्रेम में पड़े उस इंसान के साथ। लेकिन 9 मई के बाद की जो समय है वो आपके लिए शुभकारी है और फिर से आप प्रेम में पड़ सकते हैं उसी इंसान के साथ और पैचअप जिसको बोलते हैं वो हो सकता है। विवाहित जीवन की बात करें यानी कि जो मैरिड लाइफ है, जो लोग विवाहित हैं कुंभ राशि के लोग, पूरे माह सप्तम भाव पर राशि महाराज की दृष्टि रहेगी और आप रिश्ते में लॉयल रहेंगे, वफादार रहेंगे, ईमानदार रहेंगे। और साथ ही साथ सप्तम भाव के स्वामी सूर्य महाराज तीसरे भाव में उच्च रहेंगे और जो कि विवाहित जोड़ों के लिए टकराव और मतभेद, तनाव का कारण बन सकता है। और थोड़ा बहुत झगड़ा, तनाव, छोटी छोटी बातों में बहसबाजी हो सकती है। लेकिन 15 मई के बाद यानी ये जो है 15 मई का ये विवाहित लोगों के लिए है, यानी कि जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए थोड़ी बहुत तनाव आएगा। लेकिन जो 15 मई का बाद है वो थोड़ा मधुरता ला सकता है आपके जीवन में। और साथ ही साथ बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति का भी आप पर अच्छा प्रभाव रहेगा और जो कि आपके माता पिता के स्वास्थ्य में बेहतर और अच्छा स्वास्थ्य रखने में आपके समर्थ रहेंगे, योग्य बनाएंगे। और साथ ही साथ इस माह आप सही निर्णय ले सकते हैं करियर से रिलेटेड, यानी कि अगर कोई आपको कन्फ्यूजन होता है या फिर प्रेमी जीवन में किसी अच्छे इंसान का चुनाव करने में या फिर करियर रिलेटेड हो गया, बिजनेस रिलेटेड हो गया, तो इस माह क्या है कि आप एक बेस्ट डिसीजन लेने में समर्थ हो जाएंगे। और आपको जैसे कि सोचने समझने की जो क्षमता है वो बेहतर रहेगी, आप मानसिक तौर पर ठीक रहेंगे कोई भी निर्णय लेने के लिए। स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो माह के सेकेंड हाफ में स्टूडेंट्स अपने काम में सफल होंगे। वर्क प्लेस की बात करें यानी कि कार्य क्षेत्र के बारे में बात करें तो राहु और मंगल के साथ मिलकर मंगल राहु अंगारक दोष यानी कि जो अंगारक दोष आप पर बनेगा वह आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, यानी कि वर्क प्लेस पे। और आपके बिहेवियर में, बर्ताव में आप अजीब भी बिहेव करेंगे, कुछ भी उल्टा पुल्टा बात किसी को बोल देंगे आपके कलीग के साथ, यानी कि जो आपके सहकर्मी हैं उनके साथ आपका विवाद हो सकता है या फिर आपके बॉस हो गए, आप किसी को भी बेवजह अलग ही हरकत करेंगे बुरी तरह से। गलत तरीका का बर्ताव आपको थोड़ा समस्या का सामना करवा सकता है, इसीलिए ज़रूरी ये है कि आप अपने बिहेवियर पर कंट्रोल रखें और वाणी यानी कि जो आपकी जो बात करने की जो तरीके हैं उसमें बदलाव लाएं। ये आपकी असर नहीं है, ये साढ़े आपके ऊपर जो शनि की साढ़े चल रही है उसका असर होगा। बाद में बताऊंगी लास्ट में कि उपाय क्या करना है सभी मुश्किलों से राहत पाने के लिए। जो छोटी छोटी आपके जीवन में घटनाएं होंगी हेल्थ के रिलेटेड, आपके बिहेवियर से रिलेटेड, तो उसके लिए उपाय क्या करना है। साथ ही साथ अगर व्यापार की बात करें तो आपके जो राशि के स्वामी हैं वो शनि देव हैं, मैं बताना भूल गई। आपके राशि के जो स्वामी हैं वो शनि देव हैं और उनका अच्छा प्रभाव रहेगा आप पर। व्यापार में उन्नति और व्यापार में वृद्धि का कारण बनेंगे वो। फर्स्ट हाफ मई के में आपकी साझेदारी व्यवसाय यानी कि जो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं होता है क्या, तो उसमें आप कमज़ोर रह जाएंगे। लेकिन जो सेकेंड हाफ ऑफ मंथ होगा उसमें आप जो पार्टनरशिप होगा वो पार्टनरशिप बिजनेस उसमें लाभ मिलेगा, यानी कि
फर्स्ट हाफ मई में थोड़ी बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ मंथ यानी कि मई मंथ में मिलकर व्यापार किया जाए तो वो लाभकारी होगा। फाइनेंस की अगर बात करें तो आप पर राहु मंगल का अंगारक दोष चल रहा है। जैसे कि मैं बताया कि अंगारक दोष आप पर चल रहा है। आपके बिहेवियर में, बर्ताव में, आपकी हरकतों में थोड़ा बदलाव आएगा। तो ये स्थिति आपके धन संचय को भी कमज़ोर कर सकता है और समस्या ला सकता है आपके धन संचय में। लेकिन जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे। और अंगारक दोष के कारण जो है आपके जो आप धन संचय की यानी कि सेविंग्स एबिलिटी है वो डाउन हो जाएगी। आप धन संचय नहीं कर पाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ फाइनेंस यानी कि धन संचय में आपको समस्या हो सकती है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की जो है आप पर अच्छा प्रभाव रहेगा। साथ ही साथ जो पैतृक संपत्ति है यानी कि जो ख़ानदानी प्रॉपर्टी होता है ना, वही उससे आपको लाभ मिलेगा और फाइनेंशियल लेवल भी ठीक रहेगा। हेल्थ की अगर बात करें तो शुरुआती माह में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन मध्य माह में यानी कि मई का मध्य माह मतलब जैसे कि 15 मई के दौरान 14-15 मई के दौरान आपके आँख, बाल और हेयर प्रॉब्लम हो गया, आइज़ प्रॉब्लम हो गया, दांत की प्रॉब्लम हो गई, ऐसी समस्या से आप थोड़ा सामना करना पड़ सकता है आपको। तो ज़रूरी ये है कि शुद्ध खाना, शुद्ध भोजन का आहार लें और अपने खाने पीने का ध्यान रखें। बात अगर शनि की 7.5 की कर रही थी मैं कि फ़िलहाल तो आप पर शनि की 7.5 चल रही है, इसीलिए ज़रूरी है अपने आप को क्लीन एंड हाइजीन रखें, साफ़ सुथरा रखें और डेली नहाएं। साथ ही साथ शनि बीज मंत्र का जाप करें और ओम संग शनिश्चराय नमः 108 बार जाप करें। साथ ही साथ अगर आप शनिवार के दिन तिल का दान करते हैं तो वो लाभकारी होगा। तो ओवरऑल ये वीडियो था, तो मैं सोची कि अच्छे से कवर कर लो। मैंने 7.5 के बारे में बताया, उपाय के बारे में बताई, हेल्थ का क्या है, हेल्थ जैसे कि दांत, बाल, आँख की समस्या हो रही थी वो, फाइनेंस, अंगारक दोष, धन संचय में आपको मुश्किल करेंगे, व्यापार जो हो गया था, और वर्क प्लेस में अपने बिहेवियर को कंट्रोल में रखें। स्टूडेंट्स का अच्छा रहेगा, सफल होंगे और सही डिसीजन ले पाएंगे देवगुरु बृहस्पति के अच्छे प्रभाव के कारण। विवाहित जीवन में थोड़ा मतभेद होगा और आप अपने पार्टनर के प्रति लॉयल रहेंगे, ईमानदार रहेंगे। साथ ही साथ सप्तम भाव के स्वामी सूर्य महाराज 3रे भाव में उच्च रहेंगे, जो विवाहित जोड़ों में टकराव और मतभेद का कारण बनेंगे। लेकिन जो 15 मई के बाद का समय है वो आपके लिए सही है, विवाहित जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। 9 मई के बाद प्रेमी जीवन में मधुरता के चांसेस हैं। और अगर बात करें तो मई की शुरुआती माह में थोड़ी बहुत झगड़ा हो सकता है लव लाइफ में। आपको ये संकोच होगा, आप ये अफसोस करेंगे कि क्यों लव लाइफ में पड़े, आप हर्ट हो सकते हैं। लेकिन 9 मई के बाद का जो समय है वो ठीक रहेगा। तो ओवरऑल जो है यही है मई का राशिफल, उपाय बताई मैं। तो अगला वीडियो जो है उसमें हम जून का राशिफल लेके आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।